महंगाई महसूस हो रही है आपको? ये बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा गरीब बंदे को पिस रहे हैं और गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल कर रहे हैं। बट ये पीटीआई के मुखालिफ है, सियासत ही है। टीएलपी भी एक अपने सियासत ही कर रही है, लेकिन अवामी सियासत कर रही है ना, आवाम को इस वक्त ज़रूरत है इसमें। इन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया तो ये बात तो है। और देखा जाए तो अब ये कर रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा इक़दाम है और हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई की सूरत हाल आपके सामने ही है। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। याद रहे तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में अब इजाफा किया तो वो मुल्क भर में शट डाउन हड़ताल करेंगे और मुल्क को जाम कर देंगे। लेकिन हुकूमत ने उनकी इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया, बल्कि हुकूमत को डेड लाइन दी कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में किया गया इजाफा वापस नहीं लेती वो अपने अगले लाइमल का ऐलान कर देंगे, जिसके लिए तहरीक लब्बैक जानी जाती है। इस हवाले से हम आम आदमी से पूछेंगे कि वो उनके इस ऐलान पर क्या राय रखते हैं। उन तक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पर सोशल मीडिया और मीडिया पाबंदी है। इसलिए तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। आपका नाम क्या है? राजा शयान एजाज। तो महंगाई महसूस हो रही है आपको? जी बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा। मुल्क को कौन महंगाई के इस चक्की से निकाल सकता है? महंगाई के चक्की से निकलने के लिए सब पार्टियों को एक ही फॉर्म में बैठना होगा, तो तभी वो महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बगैर ये काम करना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे से ये तंजीम साजी या एक दूसरे की मुखालफत करके ये गरीब बंदे को पिस रहे हैं और गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल कर रहे हैं। सब आपने कहा सब पार्टियों को इकट्ठा कर दें, तो सब पार्टियां तो पहली 13-14 जमातें तो हैं पीडीएम में, वो इकट्ठी हो कि मुल्क का जो हाल वो कर रही हैं, इसके आपके सामने ही है। जी ये बात तो है, लेकिन ये सब इकट्ठी हैं बट ये पीटीआई के मुखालिफ हैं। मेरे नज़रिए के तहत कि ये सब एक मिलकर एक फोरम में बैठें और ये सियासत को छोड़कर एक आम तबके की तरफ फोकस करें तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपकी बात ठीक है ना, लेकिन नहीं कर रही। 30 साल से यही मुल्क का हाल है। तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी, उन्होंने हुकूमत को 72 घंटे की डेड लाइन दी है कि वो पेट्रोल में बढ़ाई गई कीमतें जो हैं वापस करें, नहीं तो वो ऐलान करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो कैसे देखते हैं? अगर देखा जाए तो टीएलपी का ये इक़दाम ठीक ही है, मगर अगर वो मुल्क में इंतशार ना फैलाएं और एक पुरअमन एहतजाज करें, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन इक़दाम हैं उनके। बेसिकली किसको सपोर्ट करते हैं? ये जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मेरी सपोर्ट अभी किसी के साथ नहीं है, क्योंकि जो मुल्क में हालात चल रहे हैं उस पर देखा जाए तो किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ना किसी पार्टी को ना किसी लीडर को। अभी तक हमारे अंदर कोई लीडर है ही नहीं। ऐसा हमें मुल्क में देखना चाहिए ना, जो पार्टियां हैं उनमें से कौन सबसे बेहतर है जो मुल्क को ठीक कर सकती है। देखें, इमरान खान ने भी हुकूमत की 4 साल जो वादे किए उनके ख़िलाफ़ काम किया, और पीडीएम ने जो कर रही है वो तो आपके सामने है। पहले भी जो किया वो आपके सामने है। हाल में तहरीक लब्बैक अगर आगे आ सके तो ये बेहतर नहीं है मुल्क के लिए? मेरे नज़दीक ये भी एक सियासत ही है। टीएलपी भी एक अपने फोरम से एक अपने सियासत ही कर रही है। आपकी बात ठीक है, सियासत कर रही है, लेकिन अवामी सियासत कर रही है। नामूस रिसालत पर ख़त्म नबूवत अमल की बात करती है, वो सिर्फ सियासत नहीं करती। अगर देखा जाए तो दीन के ऊपर सियासत ना की जाए और एक अलग फोरम में सियासत की जाए, तो वो अगर किसी गरीब तबके के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट इक़दाम हैं, मगर अगर दीन के ऊपर वो सियासत कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन सियासत आड़ में सियासत करना और बात है और दीनी सियासत करना और बात है। उस पर अमल की बात करना, तहरीक लब्बैक अमल की बात करती है। इस तरह तो इमरान खान भी सियासत करते हैं, जिस तरह उन्होंने रियासत मदीना का नाम लेके मुल्क में क्या किया, जो कुछ सामने आया, तो इस सबसे ज़्यादा तो मज़हब को इस्तेमाल इमरान खान ने किया। जी देखा जाए तो तकरीबन सारे सियासतदान ही करते हैं। चलो देखते हैं, अगर आने वाले दौर में देखेंगे टीएलपी भी आ जाए आगे तो हमें ये कि सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाए आवाम से हमदर्दियाँ हासिल करने, बल्कि उस पर अमल किया जाए दीन पर। तो ये जमातें सियासत करती हैं दीन का नाम लेके, लेकिन अमल नहीं करती है। पिछले दौरान इन्होंने बहुत मुख्तलिफ वो किए हैं, मुजाहरे किए हैं, उसमें इन्होंने मुल्क में इंतशार फैलाया, तो ये भी तो एक गलत इक़दाम है मेरे नज़दीक। देखें, इंतशार जब फैलता है, जब हुकूमत एक जायज़ मुतालबात अमल नहीं करती बल्कि उन्हें रोकने की कोशिश करती है, या गोलियां बरसाती है या शेल बरसाती है, फिर तो मुल्क में इंतशार होता है। ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो
किसी इक़दामात को रोकने के लिए अगर कानून को आप हाथ में लेंगे तो ज़ाहिर बात है हुकूमत का इक़दामात करना लाजमी बन जाता है। देखें, दीगर सियासी जमातें भी जो मार्च करने के लिए जाती हैं इस्लामाबाद, तो उन्हें इजाज़त दी जाती है, सिर्फ TLP को रोक लिया जाता है। हालांकि कानून इजाज़त देता है, वो भी वहाँ धरना कर सकते हैं पुरअमन, लेकिन उनके रास्ते में आगे रोकना तो ये तो नहीं है ना, फिर तो इंतशार फैलता है सर। बिल्कुल ये बात तो है। मैं और देखा जाए तो अब ये पेट्रोल के ऊपर जो ये कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर इन्होंने क्या नाम है पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया तो ये उनका एक बहुत अच्छा इक़दाम है और हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका।